Big boys, what's up? Welcome to Akarshan Style Files with Cat and I am your host for the day, Karthik. So ये मेरी 11th video है and I'm little extra excited for the day today because slowly one by one I've started making videos with the agenda and a vision कि जो मेरे जैसे बॉडी स्ट्रक्चर के लोग हैं उनके लिए मैं कुछ फैशन टिप्स दे पाऊँ, ग्रूमिंग टिप्स दे पाऊँ, स्किन केयर टिप्स दे पाऊँ या मोटिवेट ही कर सकूँ। सो हमारा फर्स्ट वीडियो जो था इस चैनल पे आकर्षण पे वो था कि शर्ट का फिटिंग कैसे देखते हैं। सो आई थॉट अब 11th वीडियो है, स्लोली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सो व्हाई नॉट टॉक अबाउट पैंट का फिटिंग कैसे देखना चाहिए। आई नो सम पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि हमको पता है, बेसिक चीज़ है, क्यों बता रहे हो। बेसिक चीज़ें ना हम इग्नोर करने लगते हैं व्हेन वी बिकम बिग इन बॉडी स्ट्रक्चर। हमें लगता है लूज़ कपड़े ले लो, अरे हमारा पेट निकल गया है, अरे मैन बूब्स आ गए हैं, अरे हिप्स बाहर आ रहे हैं। वो सब जो थॉट्स चलते रहते हैं ना दिमाग में, उस वजह से हम अपने आप पे फोकस करना छोड़ देते हैं और जो भी मिल रहा है बस ले लिया, ऑनलाइन ले लिया, स्टोर पे गए, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे, जो भी फिटिंग है बस दे दो। वेस्ट पे चढ़ना चाहिए, नीचे जैसे मर्जी झोला लटक रहा है। हाँ जी बिग बॉयज, so let's start with today's topic. Now today I am going to tell you some key highlight areas of lower body जो बहुत एसेंशियल है, जिनका मेजरमेंट बहुत एसेंशियल है। कब? कोई भी पैंट सिलवाते टाइम, किसी भी पैंट का फिटिंग देखते टाइम, कोई परचेज किया है उसको ट्राई कर रहे हैं, एज वी हैव स्पोकन ऑलरेडी। सो गाइस सिंपल सा रूल बना लेते हैं अपनी पैंट के फिटिंग के लिए। वेस्ट, क्रॉच, हिप, थाई, काफ एंड एंकल। वेस्ट पार्ट, क्रॉच एरिया, हिप पार्ट, थाई, काफ मसल का क्या फिटिंग है और एंकल। 1 2 3 4 5 एंड 6 आर गुड, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, याद रखो यहाँ का फिटिंग इतना होना चाहिए, यहाँ का। अरे भाई सबका बॉडी अलग है। सी जो साइजेस अवेलेबल है ना, बहुत रिसर्च के बाद बनते हैं मार्केट में, जनरलाइज कर दिया जाता है, पर सबके बॉडी का स्ट्रक्चर तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है ना। सो वहाँ पे आज का वीडियो काम आएगा कि आपने एक पैंट लिया अपने साइज़ का, एक जेनरिक साइज़ का, लेट्स से 36, 38, 40, 42, 44, 46, व्हाटएवर आपका जो भी पैंट साइज़ है, ठीक है। आपने वो पैंट साइज़ लिया, अब बना तो जेनरिक साइज़ के हिसाब से हुआ है। हो सकता है आपका थाई इज़ लेस दैन एनी अदर गाय हु वेयर्स द सेम साइज़, लाइक आई हैव थिक थाइज, राइट? हो सकता है किसी का थिन है कंपैरेटिवली। सो उस केस में क्या होता है, तो आपको जब फिटिंग कराना है, ऑल्ट्रेशन कराना है, तो आपको ये पार्ट ध्यान रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल्ट्रेशन सिर्फ लेंथ का होता है, ऑल्ट्रेशन थ्रू आउट होना चाहिए। सबसे पहले देखिए अपना वेस्ट वो एरिया होता है जहाँ पे आप पैंट लॉक करते हो, बटन लगाते हो, ठीक है। कुछ लोग ऊपर करते हैं, कुछ लोग नीचे करते हैं अपने पेट के हिसाब से, या जो भी आपका कंफर्टेबल पोजीशन है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाई वेस्टेड जीन्स एंड ऑल दैट, ओके। हम रेगुलर ट्राउजर्स, चीनोस, पैंट, ट्राउजर्स तो बोल दिया ना, हाँ, ट्रैक पैंट्स, वट एवर इट इज़, उसकी बात करें हम स्किनी जीन्स एंड ऑल दैट वी आर नॉट कवरिंग अप टुडे। नंबर 1 वेस्ट। नंबर 2 क्रॉच एरिया। सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पोर्शन पे अगर आपको बहुत टाइट होगा ना, आपके जेनाइटल्स को हर्ट करेगा और आप पूरा दिन नहीं पहन के रख सकते। माना कि फिटिंग के लिए ठीक है 1 घंटा 2 घंटा पहन लिया, बट अगर बहुत टाइट है तो आपका पूरा सिस्टम, अपने सामान का ध्यान रखो, सो इट वोंट बी कंफर्टेबल। एंड द थर्ड पार्ट इज हिप पार्ट, बैक पार्ट। तो सबका हिप का मेजरमेंट अलग होता है। हिप पार्ट में आपको क्या करना है, फिटिंग देखना है कि बहुत टाइट नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइट होगा, थोड़ा सा बेंड हो गए, पैंट फट जाएगा, रिस्क मत लेना, ठीक है। अब सी मैं ये नहीं बता रहा आपको कि आप यहाँ से 2 इंच लूज करो, 1.5 इंच, दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल फिटिंग एंड स्टाइल, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको नहीं भी पता है, यू विल डिस्कवर इट कि आपका क्या कंफर्ट जोन है। सी मैक्सिमम आपको क्या करना चाहिए ना, ऐसे आप खींच के देखो, आधा इंच से 1 इंच मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत लूज़ लगता है, ठीक है।
वेस्ट की बात हो गई, क्रॉच की हो गई, हिप पार्ट की हो गई, नाउ थाई। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट थाई मेजरमेंट। सो आपका थाई से आधा इंच, ऐसे पकड़ने से आधा इंच होना चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम होगा तो अकॉर्डिंगली आपका कंफर्ट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट इज आपका काफ एरिया। सम पीपल हैव स्ट्रॉन्ग काफ मसल्स, सम हैव नैरो वंस, सो अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। अगर आपके बहुत पतले काफ मसल्स हैं, नो वरीज, इट्स जस्ट दैट बहुत टाइट नहीं करवाना चाहिए उस पार्ट पे, क्योंकि वो आपका बॉडी शेप ले लेगा वहाँ से। एंड इफ़ यू आर कॉन्शियस अबाउट योर बॉडी मेजरमेंट्स तो आपको वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लगेगा। आप पहनने में कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो देखने में भी कंफर्टेबल नहीं लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली द अदर पर्सन विल ऑल्सो परसीव यू। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंकल पार्ट। कुछ लोग एंकल पे इतना टाइट करा लेते हैं कि वो घुसता नहीं है, नहीं, या कुछ लोग इतना लूज़ करा लेते हैं कि वो बहुत बड़ा पजामा लगता है। सो पजामे को पजामे की तरह पहनो, पैंट, चीनोस, ट्राउजर्स को उसी की तरह पहनो। सो एंकल से आपका 1 to 1.5 इंचेस का गैप इज़ गुड इनफ। इससे ज़्यादा, इससे कम, डिपेंड्स हाउ यू वांट टू वेयर इट, बट आई वुड सजेस्ट 1 to 1.5 इंच का गैप रखना चाहिए। Let's do a quick recap. Waist can be half inch loose than your actual size, right? Crotch area वो automatically shape आ जाता है। Hip area यहाँ से अगेन आपको आधा इंच होना चाहिए। आधा इंच से ज़्यादा करोगे तो बहुत लूज होगा, टाइट करोगे तो पैंट फट जाएगा। Then your thigh 1/2 to 1 inch, that is good to go. And your calf muscle again 1/2 inch. And your ankle 1 to 1.5 inch. So ये एक rough measurement है। I'm not telling you as a master G or a tailor. I'm telling you as a wearer, as a friend. If you have my type of body, the way I have, or even bigger or lesser, these are the ideal measurements for you to see एक पैंट में फिटिंग कैसे बढ़िया आएगा। वो measurements हमने आज डिस्कस कर लिए। So this was a quick, short, very essential, very basic, very important measurement video कि पैंट का फिटिंग, जब भी कोई नया पैंट ले रहे हो, सिलवा रहे हो, तो क्या क्या एरियाज आपको ध्यान रखने हैं। एज अ वेयरर आप पहन रहे हो, आपका बॉडी है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। There's a similar video as I already mentioned on the shirt fitting. You can definitely refer to that video if you have not seen. If you like this video, you know what to do. अगर आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। होता क्या है, आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। एंड ट्रस्ट मी, हो सकता है आपको लगे कि मेरा तो रेगुलर बॉडी स्ट्रक्चर है, ये है, वो है, मैं जिम जाता हूँ, मैं मसल्ड गाय हूँ, मस्कुलर हूँ, तो मेरे मेजरमेंट के कपड़े इजीली मिल जाते हैं। पर बहुत लोग आपके आसपास हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स, जिनको हो सकता है ऐसे वीडियोस की ज़रूरत हो। Because it's very normal, okay? Every body type is normal. So everybody has the right to know what fits them well. I'm going to see you super duper soon. कोई और वीडियो चाहिए तो please tell me in the comment box suggestion. Instagram पे follow करो, DM करो. You'll get to know more about me and how I style my clothes in daily routine and occasion wear. तो बहुत जल्दी मिलेंगे and don't forget to subscribe. Okay, bye.